हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईए ने जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का, उसमें काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करी 2519 करोड़ की। बट इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत अच्छी खासी बाइंग करी है 33,644 करोड़ की। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है, राइट। तो हालांकि डीआईए ने भी बाइंग करी है। तो अभी जो है इंडिया विक्स 20 के बिलो आपको दिखेगा ओपन होता हुआ। और निफ्टी ने जो 22,800 के ऊपर क्लोजिंग दी थी वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था, जैसे कि 429 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ था। सेंसेक्स भी अपसाइड में क्लोज हुआ था 1310 पॉइंट्स, राइट। कल के दिन छुट्टी थी, तो उसके बाद जो गैप अप हो रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास, राइट। अभी जो डॉ जोन्स ने, क्योंकि 300 प्लस पॉइंट में क्लोजिंग दी थी और 40,500 के ऊपर मार्केट इनका भी सस्टेन कर रहा है। नस्दाक ने भी 107 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी। लेकिन आज का क्या रहेगा, गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा कल के मुकाबले नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि अपसाइड में गैप अप तो होगा बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उस गैप अप के ऊपर, राइट। नीचे वो गैप फिल करने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि हर अपर लेवल से सेलिंग अच्छी खासी आ रही है, राइट। अब शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स में एक आईसीआईसीआई बैंक है जो जिसमें पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है, ये 1400 के आसपास जा सकता है। एचडीएफसी बैंक 1800 के ऊपर ही लाई किया था और अभी 1900 के 2000 की तरफ ये भी जा सकता है, वहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। इनफैक्ट इसके मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, राइट। आज के दिन आईटी में थोड़ा सा बाउंस बैक रैली आ सकती है, जो लेकर आ सकती है, राइट। और रिलायंस जैसे 1200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 1200 फिर से वही लेवल रहेगा 1280, फिर 1265 और 1280 का लेवल रहेगा, इसमें भी रिलायंस का रिजेक्शन का, राइट। थोड़ा सा अपसाइड से लेवल नीचे होते जा रहे हैं और डाउन साइड के लेवल्स और ज़्यादा खुल रहे हैं, सपोर्ट लेवल और ज़्यादा खुल रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 3230 के ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी कि 3200 पर बैरल बहुत ज़्यादा अपसाइड में चला गया है। सिल्वर में भी बाइंग चल रही है 32.23, और क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा बाइंग में ही आ रहा है। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल दोनों बढ़ गए हैं, राइट। 61.68 और ब्रेंट ऑयल भी 64.98। नेचुरल गैस में थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है क्योंकि इसमें सेलिंग आ रही है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अपसाइड में सपोर्ट कर सकता है, फेवर कर सकता है अपसाइड में जाने के लिए, 52,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, राइट। जब तक ये 86 के नीचे है, अगर ये 86 के ऊपर चला जाएगा तो बैंक निफ्टी में फिर ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेने के लिए वापस से नीचे आ सकता है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में भी आपके जो 10 इयर्स के और 2 इयर्स के हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा कूल डाउन हुए थे, लेकिन अब फिर से इसमें बाइंग हो सकती है, 10 इयर्स वाले में खासकर बाइंग हो सकती है, राइट। अब लेवल्स की अगर हम लेवल्स पे जाएं तो आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। हमने यहाँ एम पैटर्न ऑलमोस्ट बना लिया है। अभी जो लेवल्स बन रहे हैं वो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 22,000 अपसाइड में ही खुलेगा, ऑब्वियस सी बात है। 23,260 का जो था वहाँ वहाँ उसके आसपास खुल सकता है और वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है अच्छी खासी, जो कि वापस से 22,800 के नीचे इसको सस्टेन करा सकती है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, खुलेगा तो अपसाइड ही, और वहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है, यू कैन सी ये रिजेक्शन पॉइंट टूट नहीं रहा है, राइट।
ये जो आपको स्ट्रॉन्ग लाइन दिख रही है, बोल्ड लाइन दिख रही है, ये ये रिजेक्शन लेवल है और यहाँ से टूट ही नहीं रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर। तो रिजेक्शन पॉइंट पे खुलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो रिकवरी आएगी जो कि 24,000 तक लेके जा सकती है। और अगर इसके नीचे ही रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आता है तो इस बार हमें और नीचे के लेवल देख सकते हैं, राइट। तो जैसे कि पहले हमने हमारा जो रिजेक्शन था वो 22,000 पे था, फिर उसके बाद 22,580 का हो गया, राइट। वो अभी तक टच नहीं किया, अब की बार वो टच कर सकता है। सेंसेक्स में भी सिमिलर सिनारियो ही बन रहा है, एम पैटर्न ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद ये जो गैप्स दिख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले फिल हो चुके हैं, तो गैप अप होने के बाद 76,760 के आसपास अगर गैप अप होता है, वहाँ से एक डाउन साइड में कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ी सी परचेजिंग होती है, पर गैप अप हो रहा है तो इसमें सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर। गैप में खुल जाएगा बट उसके ऊपर सस्टेन कैसे करेगा, राइट। उसमें कैलिबर भी तो होना चाहिए, बाइंग प्रोबेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में इसके ऊपर 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ तक एक शॉर्ट कम रैली तक जो जा सकता है, और 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम अपसाइड में जा सकते हैं, जो कि 53,000 और 50 नेक्स्ट इसका टाइम फ्रेम होगा 53,800, वहाँ तक हम जा सकते हैं, राइट। बट अगर 51,000 क्लियर कर लेता है 2 दिन लगातार तो अदरवाइज सपोर्ट लेने वापस से नीचे आ सकता है, जो कि इस बार वही 47,800 टूटता है तो 47,400 तक के लेवल पे जा सकता है। काफ़ी बड़े बड़े मूव हैं आज, आपको काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स दिख सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद मार्केट खुल रहा है। तो जो कंसोलिडेटेड एक कैपिटल होगा वो लगाने के लिए लोग रेडी बैठे हैं, राइट। इसलिए एक मूवमेंट अच्छा खासा ऊपर या नीचे का आ सकता है। बाकी आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट ने कुछ खास क्लोजिंग नहीं दी थी कल के दिन। एशियन मार्केट थोड़े से पॉजिटिव थे, जापान का मार्केट थोड़ा नेगेटिव था। एशियन मार्केट में हांगकांग का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था और डॉ जोन्स 1000 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। ये 10 अप्रैल का डेटा दिखा रहा है, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। यस, वो पीछे का डेटा दिखा रहा था, अभी रिफ़्रेश हो गया है तो 40,500 का डेटा दिखा रहा है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। सारे मार्केट अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुए थे, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, और यूरोपियन मार्केट भी इनफैक्ट पॉजिटिव में क्लोज हुए थे। वो डेटा थोड़ा गलत था, इसलिए अब रिफ़्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी रिफ़्रेश हो गया है बाय द वे। और अगर हम गोल्ड का देखें, एक्चुअली गोल्ड में ये 93,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, राइट। इसका अगर हम चार्ट देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम पे ही है। 95,000 का इसका एक लेवल रहेगा, लेकिन रिजेक्शन यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है, राइट। अगर यहाँ देखें हम तो ये इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं रहा है, और ये इसी फेज़ में अभी लॉक्ड है। तो यहाँ पर एक
रिजेक्शन है जो कि 93,000 के नीचे वापस से 92 और 90,000 तक आ सकता है। 90,000 के नीचे भी इस बार आना चाहिए, जो कि यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, सपोर्ट लेके वापस से जाना चाहिए उसको। तो जब तक ये इस दायरे में रहेगा, ऊपर रिजेक्शन का काम कर रहा है, नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, जब तक इस दायरे में रहेगा तब तक खैर कुछ कह नहीं सकते, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। बट जैसे ही ये दायरा तोड़ता है, अप साइड में अब मुझे दिख नहीं रहा है ये इससे ज़्यादा, और डाउन साइड में अच्छा खासा फॉल आ सकता है, राइट। 90,000 के नीचे इनफैक्ट 89,000 और 88,000 तक जा सकता है। गोल्ड में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना सिल्वर में है। हम MCX पे ही देख रहे हैं एग्जैक्टली लेवल्स। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स बने थे, जो कि 1 लाख के ऊपर भी सस्टेन किया था 2 बार, और यहाँ एम पैटर्न देखिए कितनी जल्दी पूरा हो चुका है, राइट। 90,000 के भी नीचे गया था, बट वहाँ से फिर से वापस से ऊपर रिकवरी आ गई है, जो कि 94,845 पे क्लोज हुआ था। तो इसके ये जो एक लाइन है, ये रिजेक्शन का काम कर रही है फ़िलहाल। जब तक इसके ऊपर नहीं टिकता है 96,500 के ऊपर, तब तक हम अभी फ़िलहाल सिल्वर में बाइंग में नहीं जाएंगे, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ किसी चार्ट के बारे में पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ITC और रिलायंस हम देख लेते हैं। फार्मा सेक्टर एक मूवमेंट आ सकती है फार्मा सेक्टर में, और एक डिफेंस के सेक्टर में मूवमेंट आ सकती है। तो ITC जैसे कि 420 के ऊपर सस्टेन किया, और नेक्स्ट रिजेक्शन इसका 430 का है। अगर वो रिजेक्शन फेस करके ऊपर साइड निकल जाता है तो हम एक अप साइड के लेवल देख सकते हैं 450 तक के, और फाइनली 500 तक के लेवल देख सकते हैं। ITC केवल ITC में ही, और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लेवल्स बड़े बड़े दिखा रहे हैं। रिलायंस हो गया, रिलायंस में जो लोएस्ट लेवल से इसने गया था 1150 के भी नीचे, 1100 के आसपास, तो इस बार ये इससे भी नीचे आ सकता है, राइट। क्योंकि अपसाइड में सस्टेन नहीं कर रहा है।